कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। तो मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो। लोकसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश में डर का माहौल है और हर कोई डरा हुआ है। उन्होंने किसानों और पेपर लीक मुद्दे के अलावा देश में फैले डर, बजट और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड MSP। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। उन्होंने अभिमन्यु का जिक्र कर आज के सियासी चक्रव्यूह पर बात की और कहा कि आज के दौर में पद्मव्यूह की रचना की गई है और प्रधानमंत्री जी उसी व्यू के तहत किसानों, युवाओं, महिलाओं को डरा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाभारत के चक्रव्यूह में 6 लोगों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था, उसी तरह आज पद्मव्यूह में 6 लोग शामिल हैं। कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ने आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है कि MSP कानूनी गारंटी दे दी जाए, लेकिन आपने नहीं दी। राहुल ने कहा कि जैसे हम लीगल MSP इस सदन से पास कराएंगे, वैसे ही जाति जनगणना का बिल पास करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि महोदय, आपने मीडिया वालों को पिंजरे में कैद कर लिया है, प्लीज़ उन्हें निकाल दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में किसानों और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अंबानी और अडानी का ख्याल रखते हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप उन लोगों पर टिप्पणी नहीं कर सकते जो सदन के सदस्य नहीं हैं। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि क्या मैं इन लोगों को 3-4 बोल सकता हूं या फिर A1 या A2 कहूं। उन्होंने कहा कि इन दोनों का देश के बिजनेस पर होल्ड है, इनके बारे में हमें बोलना तो होगा, हम चुप नहीं रह सकते। आप चाहें तो इनके बारे में संबोधन के लिए कुछ व्यवस्था दे दीजिए, पर हमें चुप नहीं कराया जा सकता। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया, हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक OBC।